अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। प्रभु की विशेष कृपा श्री रामभद्र सरकार की हम पर, जो ऐसे पावन चरित्र की तरफ अपने मन को लगा करके पावन या श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज को माता जानकी का दर्शन करने का सौभाग्य सबसे पहले प्राप्त हुआ। प्रभु राम जी की विशेष अनुग्रह हुई जब मुद्रिका प्रभु ने हनुमान जी को दिया, तब यह निश्चित हो गया कि हनुमान ही माँ जानकी का प्रथम दर्श पावेंगे। सागर तट पर पहुंचने के बाद संपाति से मिलन हुआ। पहले तो संपाति को देखकर सब डर गए कि यह बस, क्योंकि संपाति ने कहा मुझे आहार मिला। बाद में जब जटायु का वृत्तांत ज्ञात हुआ तो संपाति के आंखों से नेत्रों से आंसू गिरने लग गए कि वह तो मेरा भाई है जटायु, जिन्होंने राम की ऐसी सेवा की तो उसका भी हृदय बदल गया। उसको भी एक महात्मा थे चंद्रमा नाम के, उनकी वाणी स्मरण आई कि प्रभु सेवक आएंगे जानकी जी का पता करते हुए, तब पता बतला देना। तर्पण किया है, पता बतलाया है, प्रभु की कृपा से उसके पंख निकल आए, कोमल कोमल उड़ करके चला गया। यहाँ पर जाते जाते उसने एक बात कही बड़ी सुंदर कि देखिए प्रभु श्री राम की कृपा के कारण कि जब मैं प्रभु राम के दूतों का दर्शन कर लिया तब मेरे नए नए पंख आ गए और मैं जो अभी तक उड़ नहीं सकता था उड़ने का क्षमता प्राप्त कर लिया। और आप तो स्वयं राम के दूत हैं, उनके चरणों का ध्यान कीजिए। यह मुझे विश्वास है कि यह सयोजन का जो सागर है इसको आप बिना पंख के ही उड़ करके पार करेंगे। अब इधर सब पहुंचने में अपनी अपनी बातें बताने लगे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहने लगे मैं अब वो क्षमता नहीं रही शरीर में। और सब ने मिलकर के फिर हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान भान दिलाया है। हनुमान जी एकांत पर कुछ सोचते मंथन करते जो है तो खड़े हुए थे, मानो वह विचार कर रहे हैं कि मैं राघव जी के कार्य को कैसे करूं। और जब सब ने कहा कहाँ ही रीच पति सुनु हनुमाना, कहा चुप साधे रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
कवन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होत तात तुम पाही। जैसे ही इतना सुना कवन सो काज कठिन जग माही, वैसे ही भगवान के अनुग्रह से हनुमान जी अपने स्वरूप को, अपने बल को स्मरण किए हैं। जैसे ही है सुरा राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भयऊ पर्वताकारा। महाराज आकाश से मस्तक स्पर्श करने लग गया। ऐसा स्वरूप कनक भरन तन तेज विराजा, माने अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी महाराज ऐसे स्वरूप में आ गए हैं, कहते हैं उस दिव्य रूप में आकर के बार बार दहाड़ करने लग गए। सिंहनाद करी बार ही बारा, दहाड़ तो सिंह ही करता है, बाकी सब बोलते ही हैं। उन्होंने कहा क्या करूं बतलाओ, सागर को पान कर जाऊं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊं, रावण की नगरी को नष्ट कर डालूं, क्या करूं? जामवंत बताओ। जामवंत ने कहा बस हनुमान जी पवन सुत इतना करिए, जाइए जानकी जी की सुध लेकर के आइए, रघुवत जी को दीजिए। अब इतना सुनते ही हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि अब सुंदर कांड का आरंभ होता है। भगवान के जो परम भक्त हैं हनुमान जी महाराज, इसमें विशेषकर उन्हीं का पूरा चरित्र है। हनुमान जी के बल से लेकर के और हनुमान जी का माता जानकी तक पहुंच करके उनको प्रभु का वृत्तांत कहना, और प्रभु का जो संदेश है वो माँ जानकी का प्रभु तक पहुंचाना। तो सुंदरकांड में प्रवेश करने से पहले हम सब हनुमान जी महाराज का एक श्लोक में ध्यान करेंगे। हनुमान जी कैसा स्वरूप है? अतुलित बल धामम हेम शैलावधे हम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वनराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी में कई कई विशेषताएं हैं, और ऐसी विशेषताएं हैं जो संसार में घटित नहीं होती, हनुमान जी में घटित होते हैं। कैसा है शरीर? बोले अतुलित बल है, कोई पारावार नहीं है। हेम शैलावदेयम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि जो पहलवान होते हैं, बलवान होते हैं, थोड़ा मोटी बुद्धि के होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं। या तो पहलवान होंगे तो थोड़ा कम होंगे, पढ़े ज्ञानी कम होंगे। लेकिन हनुमान जी अतुलित बल के भी धाम हैं। अगर ज्ञानियों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, ज्ञानी है तो कम। तो बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, और इतना ही नहीं, कोई दो ही विशेषताएं नहीं है, बोले सकल गुण निधानम, सभी गुणों के भंडार हैं। वानराणाम अधीशम, वानरों में अग्रगण्य, रघुपति प्रिय भक्तम। अब भक्त सभी भक्त बनना चाहते हैं भक्ति करके, लेकिन ये भी भक्तों में भी अगर बात आती है तो रघुपति जी के ऐसे साधारण भक्त नहीं है। यहाँ पर लिखना पड़ा बाबा जी को, भक्त बस से प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो बोले रघुपति प्रिय भक्तम वात जात ज्ञातम नमामि। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। सज्जनों, सुंदर कांड में जब हम प्रवेश करते हैं, सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। हनुमान जी ने इस सुंदर कांड पर 8 ही चरित्र किए, और हनुमान जी ने 5 बार श्री राम जी का स्मरण किया। मानो 5 बार स्मरण करने का तात्पर्य यह भी है कि जो पांचों भूत हैं यह हनुमान जी के वशवर्ती हैं, पांचों इंद्रियां भी हनुमान जी के वशवर्ती हैं। अच्छा, पांचों में उनका
पूर्ण रूप से बस चलता था। अगर ध्यान दें पंचभूत कौन कौन से हैं, तो पांच कौन कौन है, तो बोले पांच में वह एक को लांग करके गए, पांच में वह स्वयं एक के पुत्र हैं। वायु जो है, वायु पुत्र ही तो कहे गए, पवन यानी वायु, वायुपुत्र हनुमान। और पांचों में जल भी है एक, तो जल को तो सागर जल का ही तो है, उसको लांघे। पांचों में एक के मार्ग से, और वायु मार्ग से ही तो गए। पांचों में एक की पुत्री पृथ्वी भी है, पृथ्वी पुत्री सुता जो है, पुत्री सीता है, उनको देख करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। और पांचों में एक अग्नि, लंका जला करके। तो पवन पुत्र हनुमान, दूसरा जल को लांघ कर, तीसरा आकाश मार्ग, चौथा पृथ्वी पुत्री सीता जी, और पांचवा अग्नि को जलाना। ये पांच तत्व भी, पांचों प्रकार के कार्य भी इसी जो है सुंदरकांड पर हुआ है। अच्छा, प्रत्येक कांड का जो प्रारंभ है सोरठा या दोहा से होता है, पर इस कांड के प्रारंभ में कोई सोरठा या दोहा यहां पर बाबा जी ने नहीं लिखा। इसमें भी संतों के कई कई भाव हैं। अगर समझा जाए तो यहां पर मानो बाबा जी कहना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं कि जो सोरठा या दोहा है यह विश्राम सूचक है। और यहां पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया, क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी के स्वयं के वचन है कि राम काज में आराम कहाँ। इसमें हनुमान जी को विश्राम नहीं है, इसीलिए जब अपने इष्ट देव को या कांड के प्रधान नायक को विश्राम करना अभीष्ट नहीं है, तो फिर कभी भी विचार करते हैं कि मैं अपने लेख में विश्राम कैसे दे दूं, लेखनी में विश्राम कैसे दे दूं। अतः श्लोकों के बाद सोरठा या दोहा नहीं दिया। दूसरी बात, दूसरा अगर संतों का भाव देखें तो इस कांड में हनुमान जी ही सुमेरु रूप है। कनक बरन तन तेज विराजा, दोहा सोरठा यह सुमेरु के रूप में होता है। दोहा या सोरठा को सुमेरु कहा जाता है। जैसे हम माला जप करते हैं, 108 मनका में एक सुमेरु होता है जिसको लांघा नहीं जाता। तो मानो बाबा जी तुलसीदास जी महाराज विचार करते हैं कि सुमेरु पर सुमेरु कैसे रखा जाए। सुमेरु एक ही होता है, दो नहीं होता, याद रखिएगा कोई भी माला में। तो जब स्वयं हनुमान जी ही सुमेरु रूप है, इसीलिए इन्होंने प्रारंभ में दोहा सोरठा देना ठीक नहीं समझा। इधर हनुमान जी महाराज वहां से जैसे ही छलांग भर करके वायु मार्ग से समुद्र के ऊपर से जाने लग गए राम राम कहते हुए, तो समुद्र देवता विचार करते हैं कि ये श्री राम जी के कार में जा रहे हैं, इसलिए इनकी कुछ सेवा करना चाहिए। तो उनके ही अंदर छिपे हुए थे एक पर्वत जिनका नाम है मैनाक। तो मैनाक से कहा समुद्र देवता ने कि जाइए, राम काज के लिए जा रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, इनका सेवा कीजिए, आप इनको कुछ विश्राम करा करके, और प्रभु श्री राम जी के कार्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान कीजिए। तो मैनाक महाराज जल से ऊपर उठाए और निवेदन किए हनुमान जी महाराज से। अच्छा, मैनाक जो है ये पर्वत पुत्र है, हिमालय के पुत्र है। जब हम शिव पुराण का अध्ययन कर रहे थे तो मैनाक ही प्रथम पुत्र हुए थे, ये सब आप सुने हैं, जानते हैं। तो मैनाक आदि सभी पहले के जो जितने पर्वत होते थे सभी के पंख होते थे, उड़ते थे। लेकिन एक बार देवराजेंद्र क्रुद्ध होकर के सभी के पंख काट डाले। यह मैनाक ही बच गए थे क्योंकि इन्होंने समुद्र की शरण ले लिया था। तो और शरण कैसे मिली? पवन देव, हनुमान जी के जो पिता हैं, इन्होंने ही इनको समुद्र पर छिपाया था, इनके प्राण बचाए थे, पंख बचाए थे। अगर पवन देव उस दिन सहायता न करते तो शायद आज मैनाक के भी पंख ना बचते। इसीलिए मैनाक जो है उन पवन देव का स्मरण करके, उपकार का स्मरण करके आज
परोपकार की भावना लेकर के हनुमान जी के सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं कि हे हनुमान, आप जो है तनिक देर कुछ यहाँ पर ठहर जाइए, क्योंकि आपका पिता का मुझ पर बड़ा एहसान है। चुका तो नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने कहा, विश्राम? क्षमा करिएगा स्वामी, आतिथ्य आपका जो है मैं स्वीकार करता हूं हृदय से। स्पर्श कर लिया मैं नाक को कि मैं आपका आतिथ्य स्वीकार कर, जैसे हमारे संतों में देखा जाता है, आचार्यों में, कि जब अपने से कोई श्रेष्ठ होते हैं, कुछ देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना है, फिर भी हम सीधा संतों के भाव जब देखते हैं, वह मना नहीं करते, उसको स्पर्श करके उसको ग्रहण कर लेते हैं कि हम ले तो नहीं सकते, लेकिन आपका जो हृदय का भाव है इसको स्वीकार करते हैं। तो वस्तु से बढ़कर के हृदय का भाव है। हनुमान जी ने भी यहां पर वही, क्योंकि संत हैं, हनुमान भी संत है। हनुमान जी ने स्पर्श किया कि हे पर्वत जी, आपके हम आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जो है विश्राम नहीं कर सकते। और उन्होंने प्रणाम किया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यह मैनाक जो है हर प्रकार से पूज्य भी है। कैसे? पहली बात तो यह है, पर्वत पुत्र है। पर्वत पुत्र, पर्वत पुत्री कौन है? आप सब जानते हैं, पर्वत पुत्री है पार्वती, तो पार्वती के भाई हैं, इसलिए भी यह पूज्य है, सभी प्रकार से प्रणाम करने योग्य है। उन्होंने प्रणाम किया है। मेनया अपत्यम पुमान महीना का, ये भी हिमालय के पुत्र हैं। अब विश्राम ना करने के कारण को यहाँ पर बतलाया कि प्रभु श्री राम जी के कार्य में मुझे बड़ी जल्दी है, इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता, बस आपके आतिथ्य को स्वीकार करता हूं। देवताओं ने पवन सुत को जाते देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए एक दूसरा यहाँ पर परीक्षा लिया है। पर्वतराज तो बड़े प्रसन्न हुए। वो पर्वतराज कहते हैं, पर्वतराज के पुत्र, हिमालय के पुत्र है मेरा, वह प्रसन्न होकर के पुनः जल में, समुद्र में अंदर हो गए, मार्ग दे दिया हनुमान जी को। देवताओं ने इधर आकर के प्रभु के सेवक हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, उनके बल बुद्धि को विशेष रूप से जानने के लिए कि क्या है राम जी का कार्य कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुरसा को वहां पर भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन प्रदान किया है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। यह वचन सुनते ही पवन कुमार ने कहा कि अच्छा देवी, मुझे पहले जाने दो राम जी के कार्य के लिए, उसके बाद मैं लौट करके आऊंगा, सीता माता जी का जो समाचार है प्रभु तक सुनाऊंगा, और मैं स्वयं आपके मुख में ग्रास बनने आऊंगा। लेकिन सुरसा सुरसा ने कहा, नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी मार्ग से। मानो हनुमान जी यहां पर समझाना चाहते हैं सुरसा को कि हे सुरसा, तूने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, यानी देवताओं ने आज्ञा दिया कि जाओ पालो, तो ठीक है, देवताओं की आज्ञा विशेष हो सकती है, लेकिन याद रखो राम आज्ञा देव आज्ञा से भी अति विशेष है। क्यों? क्योंकि सुर गुरु है रामचंद्र जी, देवता, सूर्य यानी देवता, देवता के भी गुरु हैं श्री रामचंद्र जी, देवता के देवता कहे गए हैं, देवतम दैवता नाम च। तो उनके कार्य से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। कही बल बिरह वेगी तुम आवहु। अब केवल इतना ही समय मांगते हैं कि मैं माता सीता की सुधि लेकर के रघुपति तक पहुंचा दूं और उनकी आज्ञा की पूर्ति हो जाए, और फिर मैं राम काज फिर मैं आवाऊं। और हनुमान जी मानो यह भी कहना चाहते हैं सुरसा से कि देखो, तुम एक स्त्री हो, कम से कम स्त्री पर तो दया करो। मैं राघव जी की जो शक्ति है
उनकी पत्नी है, मैं उनके लिए ही जा रहा हूं, और मैं यह कार्य करने के बाद स्वयं तुम्हारे मुख के अंदर आ जाऊंगा, प्रवेश कर जाऊंगा, चबा लेना, खा लेना। हनुमान जी कहते हैं तब भी वह महाराज मानती नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता जाने दो, यह मैं सत्य कहता हूं। पर वह किसी उपाय से नहीं मानती है। तब हनुमान ने कहा, फिर मुझे खा ही लो तुम पहले, मैं फिर बच जाऊंगा तब जाऊंगा, पहले खा लो तुम। अब खाने को कहा तो सुरसा प्रसन्न हो गई। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब इधर महाराज खेला खेली होने लग गई। हनुमान जी महाराज बढ़ रहे हैं, उससे दुगना मुंह कर रही है सुरसा। जोजन भरते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा। हनुमान जी कहते हैं चलो बढ़ो, तुम कितना बढ़ोगे। 16 जोजन किया सुरसा ने मुख, तो भगवान 32 हो गए, 32 जोजन के। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। दोनों में महाराज बढ़ने का होड़ लग गई। वो बढ़ रही है 16, तो वो हो रहे हैं 32। बढ़ते बढ़ते हनुमान जी ने विचार किया 100 योजन तक तो बढ़ गई बात, इधर बात बढ़ाने थोड़ी आए हैं, राम जी का कार्य करना है। तब हनुमान जी महाराज विशेष, इसीलिए इनको बल बुद्धि के निधान कहा गया है, सागर कहा गया है। यहां पर बुद्धि की से, बल से काम नहीं लिया, बढ़ने से काम नहीं बना। तब यहां पर हनुमान जी महाराज दिव्य बल अपना लगाते हैं, और जैसे ही सुरसा ने मुख का विस्तार किया, हनुमान जी उससे दूना रूप दिखाए, और उसने जब 100 योजन का मुख कर लिया, तब हनुमान जी फिर आगे नहीं बढ़े। हनुमान जी एकाएक छोटे हो गए। इसलिए यहां से संदेश मिलता है कि बढ़ना ही ठीक नहीं है, कभी कभी छोटा होना जरूरी है। अब छोटे हो गए, और सुरसा की मति तो बढ़ने में थी, वह सोच रही थी अब ये बढ़ेगा तब मैं और 200 योजन की हो जाऊंगी। वह तो बढ़ने में ध्यान दे रही थी, और यही धोखा खा गई, स्वयं धोखा खा गई। धोखा देना चाहती थी कि अब 16 ये जो है तो ये 200 होगा तो मैं सीधे 400 योजन की हो जाऊंगी। और हनुमान जी, यहाँ पर हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो यहाँ पर लघिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग दिखाते हैं, और छोटा रूप ले लिया। 100 योजन इतना विशाल मुख होता है महाराज, 100 योजन का तो सागर ही था। तो जब तक वह मुख बंद करती, हनुमान जी छोटा रूप लेकर के गए, और मुख में जो है 2-4 बार घूम करके बाहर आ गई। यही कहा था खाऊंगी, मुख के अंदर चले गए, खा लेती। हनुमान जी ने काम भी कर दिया, धर्मपाश से मुक्त हो गए। देवताओं ने आहार की कल्पना किया था, सो मुख में प्रविष्ट हो गए, देवताओं की बात भी रख ली। अब सुरसा उन्हें गले के नीचे ना उतार सकी, तो यह उसकी त्रुटि थी, वहां उसकी गलती थी। हनुमान जी ने तो देवी समझ करके प्रणाम कर लिया, और विदा मांगते हैं, माता मैं तो अपना काम कर दिया, जाने दो। इतनी बड़ी दिव्य प्रतिभा देख करके सुरसा भी प्रसन्न हो गई, बोली वाह। बोले अब तुम जाओ पुत्र, अब तुमको कोई संसार की ऐसी रुकावट नहीं है कि बाधा डाल दे। तुम्हारी निर्भीकता सजगता को मैंने देख लिया, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। देखिए आशीष मिल गया सुरसा से भी कि जाओ, अब कहीं पर कोई रुकावट नहीं होगी, न कोई दे पाएगा। हनुमान जी महाराज प्रणाम किए हैं माता को, और उसके बाद हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के सज्जनों आगे को बढ़े हैं। आगे सिंहिका नाम की राक्षसी मिलेगी।
छाया को पकड़ती है, छाया के माध्यम से जीव को पकड़ करके खाती है। यह भी बड़ी मायावी है। राहु इसी का लड़का है। राहु भी देखो छाया से सूर्य को ग्रहण कर लेता है, उसमें भी बड़ी युक्ति है। अब उसकी माँ है, यह भी बड़ी, महाराज इसके अंदर भी बड़ी कला है। हनुमान जी महाराज लेकिन ये गुण निधान है, कलाओं के में हर कला को ये जानने वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज फिर सिंह का कैसे काम तमाम करते हैं, माँ जानकी का कैसे दर्शन करते हैं, समय हो चुका है। इसलिए कथा तो बड़ी सुंदर है प्रभु राघव जी की। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक बारी बारी से आप लोग सब लोग चौपाई पूर्व के सुनाएंगे, और इस चरित्र को आप बढ़िया से तैयार करिए, गाइए बारी बारी से। सबसे पहले हमारे वाजपेयी जी, देवेश जी और रसिका जी, पावनी जी, नेहा पाठक जी, पूर्वी किशोरी जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, चमन लाल जी, यस के दुबे जी और पावनी जी, नैना किशोरी जी, नियति जी, चलिए चेतना जी, जय जी, सबका नाम ले लिएगा। राधे राधे। राधे राधे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरि करियऊ सेवकाई। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई। मैं बरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। आवे नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो वर मांगहूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम शम विनय बल कर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद घाट सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया देवेश जी। आगे सुनाए, चमन लाल जी हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे हैं। अब नाथ करे करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो वर मांगूं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। जी मुझे प्रणाम। एक ही गुरु जी आज की। अच्छा, हाँ आगे सुनाते जाइए राधे सब। राधे गुरु। हाँ जय जी, सुनाइए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सुरपति सुत धरी
वायस भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक बंधाना। कही सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुधम व्यस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। काहू बैठन कहा न वही, राखी तो सकहि राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सि पुकार तृणत हित पाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। जन्म जन्म मुनि जतनो कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समुगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सुइयाबा, बहुर की प्रभु असे बिनहि बनावा। अब नाथ कर करुणा बिलो, कहूँ देहि जो वर मांगऊँ। जेहि जे जेहि जो ने ध्यान प्रति प्रभु लीजिए। गए बाहु सुर नर नाह, अप आपन दास अंगद कीजिए। दास अंग सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। चलिए भले आगे सुनाइए। बाधत प्रभु बाणियो, तनु बरन न जाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कह अंगद